नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी कि भगवान सूर्य को अर्घ अर्थात जल चढ़ाने पर हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या करने से भगवान सूर्य की नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान सूर्य को अर्घ देने की क्या विधि है और क्या मंत्र है। 5 देवता भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता दुर्गा, भगवान गणेश और भगवान सूर्य, पांचों देवताओं में सूर्य भगवान का अपना मुख्य स्थान है। बिना सूर्य के हमारा जीवन भी संभव नहीं है। अगर कुछ दिनों तक सूर्य नहीं निकलते हैं तो पूरी धरती पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम प्रार्थना करने लगते हैं कि हे सूर्य देव आप दर्शन दीजिए। तो इसी से हमें समझ आता है कि भगवान सूर्य का कितना बड़ा स्थान है हमारे जीवन में। वेदों में कहा गया है कि सूर्य भगवान हमारी आत्मा है, उन्हें आत्मा की संज्ञा दी गई है और इसके साथ ही सूर्य भगवान को आरोग्य के देवता के रूप में भी स्थान मिला हुआ है। इसलिए भगवान सूर्य को अर्घ देने से आरोग्य की कोई भी कमी, कोई भी समस्या नहीं होती है। वेदों में जहाँ सूर्य भगवान को हमारी आत्मा कहा गया है, वहीं ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्य को मनुष्य का पिता कहा गया है। हमें सूर्य की ऊर्जा से आत्मविश्वास प्राप्त होता है। भगवान सूर्य की उपासना से सभी ग्रह शांत होते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य 9 ग्रहों में मुख्य स्थान रखते हैं। आँखों की कमजोरी दूर होती है। सूर्य नारायण की कृपा से दरिद्र व्यक्ति धनवान हो जाता है। व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। सर्व आदि व्याधि उपाधि समस्याओं का नाश होता है। व्यक्ति को सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और व्यक्ति राजनीति में अपनी अलग ही छवि बना लेता है। सभी प्रकार के विवादों में विजय प्राप्त होती है और इसके साथ ही हमारे कई जन्मों के पाप का विनाश हो जाता है। इन्हीं कारणों से सूर्य को अर्घ दिया जाता है और आपको भी प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। पुराणों के अनुसार सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ देना सबसे उत्तम माना गया है। सूर्योदय हो जाने के बाद यदि अर्घ देते हैं तो उसे प्रायश्चित का अर्घ कहा जाता है। सूर्योदय हो जाने के पश्चात आप 2 घंटे तक भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। सूर्योदय हो जाने के बाद यदि आप अर्घ देते हैं तो आपको एक और अर्घ देना होता है, जिसे हम प्रायश्चित का अर्घ भी कहते हैं। अर्घ देते समय हमारा मुंह पूर्व दिशा की ओर रखना है। थोड़ा सा सिर झुकाकर मंत्र बोलते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए और ध्यान रहे अर्घ किसी पवित्र जगह पर ही देना चाहिए या किसी ताम्र पात्र में अर्घ दें। अर्घ देने के बाद उस जल से अपनी दोनों आँखें और कानों को स्पर्श करें। उसके बाद फिर उस जल में से थोड़ा सा जल आपको ग्रहण करना चाहिए, यानी जल आपको पी लेना चाहिए थोड़ा सा। नारद पुराण के अनुसार जल, दूध, कूसा, थोड़ा सा घी, शहद, लाल चंदन, लाल कनेर के पुष्प और गुड़, ये 8 द्रव्य मिलाकर एक ताम्र कवच में उसे रखना है और उसे मिश्रित करना है और पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके अर्घ देना है। यह अर्घ देने का सबसे उत्तम विधि है। नारद पुराण के अनुसार अगर 8 सामग्रियों को इकट्ठा करने में आप असमर्थ हैं तो नारद मुनि ने एक संक्षिप्त विधि भी अर्घ देने की बताई है, जो कि बहुत ही सरल है। इस विधि के अनुसार आपको सिर्फ जल में चंदन या कुमकुम, पुष्प, अक्षत डालना होता है। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ देना होता है। ओम अर्घम गृहाण देवेश गंध पुष्पाक्षतैः सह करुणाम कुरु मे देव गृहाणार्ध्यम नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा
आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना है। नारद पुराण के अनुसार यह सूर्य को जल अर्पित करने की बहुत सरल और संक्षिप्त विधि है। भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण कर देने के बाद या आपने ताम्र पात्र में अर्घ्य दिया है और उस ताम्र पात्र में जो जल इकट्ठा हुआ है उसमें से आपको थोड़ा सा जल अपने हाथ पैर पर लेना है और आपको फिर स्वयं जल का ग्रहण लेना है और मंत्र बोलना है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयामि अहमम। इसके बाद फिर उस जल को आपको पी लेना है। इसका मतलब यह है कि जो भी मनुष्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उस जल को ग्रहण करके अगर घर से बाहर जाता है तो उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो भगवान सूर्य नारायण हमारी सभी मनोकामना पूरी करते हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य को जल देते समय ये गलतियां बिल्कुल न करें। सूर्य देव को हमेशा नहाने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। आप उन्हें 8 बजे के अंदर ही जल चढ़ाएं। साथ ही यह कार्य ब्रह्म मुहूर्त में कर लेना चाहिए। अर्घ्य देते समय स्टील, चांदी, शीशे और प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग न करें। सूर्य देव को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल दें। सूर्य के साथ 9 ग्रह भी मजबूत बनते हैं। जल अर्पित करने से पहले उसमें कई लोग गुड़ और चावल मिलाते हैं। ऐसा न करें, इसका कोई महत्व नहीं होता है। पूर्व दिशा की ओर ही मुँह करके जल देना चाहिए। यदि किसी दिन ऐसा हो कि सूर्य देव नजर नहीं आ रहे हैं तो भी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल दे दें। सूर्य को जल अर्पित करते हुए उसमें पुष्प या अक्षत जरूर रखें। कई लोगों का मानना है कि जल अर्पित करते समय पैर में जल के छींटे पड़ने से फल नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसकी चिंता न करें। सूर्य को जल अर्पित करते हुए सूर्य के मंत्र का जप करें तो यह विशेष लाभ मिलता है। अगर कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता है तो सिर्फ ओम सूर्याय नमः बोलकर भी जल अर्पित कर सकता है। संभव हो तो इस दौरान लाल वस्त्र धारण करें तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर हो सके तो इसके साथ धूप दीप से सूर्य देव का पूजन भी करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।